इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 23 लाख नगद, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसका प्रयोग वारदात में किया गया था। इस मामले में वादी प्रवेश बिश्नोई ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 14 जुलाई 2025 की रात वो अपनी ग्रोसरी की दुकान बंद कर स्कूटी से अपने घर प्रताप विहार लौट रहा था। इस दौरान कनावनी पुस्ता रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिराया और पैसों से भरा थैला लूट कर फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस और स्वाट टीम ने सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के आधार पर जांच शुरू की। 16-17 जुलाई की रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्त मुकुल पुत्र नेपाल सिंह, सुरेंद्र उर्फ सुलेंद्र पुत्र सुक्कन और आकाश पुत्र राजा को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के 5 लाख नगद, हथियार और बाइक बरामद हुई। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर आज 17 जुलाई को 3 और अभियुक्तों नितेश, विवेक और विशाल को छियारसी कट के पास से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी मुकुल और नितेश वादी प्रवेश बिश्नोई की दुकान पर काम करते थे। उन्हें पैसे ले जाने की जानकारी थी, जिसे उन्होंने अपने साथियों को बताया और योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद सभी आरोपी नोएडा में विशाल के किराए के मकान पर जमा हुए और रुपए आपस में बांट लिए। पुलिस अब इस लूट में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने इस सराहनीय काम के लिए टीम को 50,000 इनाम देने की घोषणा की है। थाना इंद्रापुरम द्वारा एक लूट का अनावरण किया गया 24 घंटे में, क्या कुछ मामला है, कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, आप विदित हैं कि दिनांक 14 तारीख की रात्रि 10 बजे के आसपास एक व्यापारी के साथ जो अपनी स्कूटी पे आ रहा था, उसके साथ लूट की घटना की गई थी। घटना के तत्काल बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम किया गया और रात में ही पुलिस की विभिन्न टीमों को लगा दिया गया। डीसीपी ट्रांसजेंडर के द्वारा अपने स्वाट टीम को उसमें लगाया गया और एसीपी साहब के द्वारा भी कई टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए और तमाम प्रयासों के बाद आज पुलिस ने इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 2 अपराधी जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं वो अभी जिला अस्पताल में दाखिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 4 अपराधी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ये सारे अपराधी बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा के रहने वाले हैं। इनमें से जो इनका गैंग का सरगना है, जिसका नाम सुरेंद्र है, उसके ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। बाकी अपराधियों का भी जो आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। अपराधियों के कब्जे से लूट के 23 लाख रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है, जिसके एंटीसीडेंट्स का हम लोग पता लगा रहे हैं। इसके अलावा मुठभेड़ में 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं और बाकी इसमें भी शेष जो अभियुक्तगण जो वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और उनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी हैं। जो अन्य रिकवरी है उसके भी प्रयास जारी हैं और इस जो धनराशि है, ये व्यापारी ने चूँकि अपनी एफआईआर में नहीं खोला था, बाद में उनके द्वारा ये बताया गया, तो इसके बारे में ये धनराशि का सोर्स क्या है, इसका पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग को लिखा जाएगा और घटना के अनावरण के लिए जो कमिश्नर पुलिस साहब हैं, उनके द्वारा डीसीपी ट्रांसजेंडर की टीम को और एसीपी इंद्रापुरम की टीम को सूटेबल धनराशि से रिवॉर्डेड करने की भी अनुशंसा की थी। देखिए, इसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। जो वादी हैं उनको अपनी सोर्स को एक्सपोज करना है, कहाँ से वो पैसा लाए, और यदि वो सही ढंग से इसको नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये मैटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेफर किया जाएगा। घटना के समय सर क्या वादी के पीछे कितने लोग थे उस समय, एग्जैक्ट मतलब क्या था, तो कितने लोगों ने अंजाम दिया? देखिए, घटना कारित करने वाले जो लोग हैं वो 3 लोग हैं, लेकिन उनकी एक बैकअप टीम भी थी। यदि कहीं कोई बात हो जाए तो उस टीम के द्वारा भी उनकी मदद की जाती। घटना की सूचना देने वाले जो लोग हैं, कुल मिलाकर के करीब 10 लोग अभी तक इस प्रकाश में आए हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष की गिरफ्तारी के लिए टीमें अभी जारी हैं और जो पकड़े गए अभियुक्तगण हैं उनसे पूछताछ करके अन्य जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। पीछे से 3 बदमाशों ने आकर के उनको धक्का दिया और वो थैला लूट करके वहाँ से भागे। सूचना मिलते ही मौके पे सारे पुलिस अधिकारी पहुँचे। डीसीपी ट्रांसजेंडर, एसीपी इंद्रापुरम और थानाध्यक्ष अन्य पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँच के वहाँ छानबीन की गई और मौके से जो भी उनको क्लूज मिले
उसके आधार पे अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने चालू की। घटना के अनावरण के लिए डेडिकेटेड टीम्स लगाई गई। डीसीपी ट्रांसमिशन की जो स्पॉट टीम है उसको भी लगाया गया और बहुत मेहनत करके 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करते हुए इसमें कल से आज तक करीब 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें से 2 अभियुक्त वो हैं जिनके द्वारा सूचना अपराधियों को दी गई, लुटेरों को दी गई। वो दोनों वादी के लिए काम करते हैं लंबे समय से, उनका विश्वास है और उनको ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह का पैसा हमेशा वहाँ से बड़े वॉल्यूम में लेके लाया और जाता, घर पे पहुँचाया जाता है। घटना के तत्काल बाद वादी के द्वारा FIR में कोई रकम नहीं खुली गई थी। उसके द्वारा बताया गया तो अपना हिसाब किताब करके बताएंगे। बाद में उनके बयानों में ये बात प्रकाश में आई कि उनका जो ठहरा था जिसमें रुपये गए थे वो करीब 38 लाख रुपये थे। उन 38 लाख रुपयों के बारे में अभी और पता किया जा रहा है कि वो उसका स्रोत क्या है। घटना के अनावरण के पश्चात पुलिस ने पेशेवर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल हुए जो जिला अस्पताल में हैं। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम हैं, सारे अभियुक्तों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। मुकुल पुत्र नेपाल सिंह, सुरेंद्र पुत्र सुखकर। सुरेंद्र एक अच्छा अपराधी है, रेडेड क्रिमिनल है और उसके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में बुलंदशहर, बेगरवाड़ा, गाजियाबाद में करीब 13 मुकदमे पुलिस है। आकाश पुत्र राजा, नितेश पुत्र भगवान दास, नितेश वादी के लिए काम करता था, विवेक पुत्र धर्मवीर, विशाल पुत्र मेहपाल। इसके अलावा घटना के अनावरण के बाद कुछ अन्य लोगों के भी नाम प्रकाश में आए हैं जिनके लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार जारी हैं और इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके ओवरनाइट ऑपरेशन में पुलिस ने 23 लाख रुपये घटना के लूटे हुए 23 लाख रुपये बरामद किए हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद की है, मुठभेड़ के 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके बारे में पता लगाया गया। घटना में जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके इस घटना का अनावरण किया है उनके लिए सुपुत्र अवार्ड की घोषणा CP सर के द्वारा की गई। सर, इस पूरे मामले में एक चर्चा है पुलिस से कि कुछ पैसे इसमें हवाला का था, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, पार्टी से भी इसके विषय में पूछताछ की जा रही है। वो बताएंगे कि उनके पैसे का सोर्स क्या था। बाकी इसके विषय में जो भी संबंधित विभाग है, इनकम टैक्स विभाग आदि विभागों को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। आगे जांच पड़ताल का काम होता है। सर, ये कर्मचारी हैं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।